बालचंद बिंद मेरा नाम। स्वामी शिव गुरु हमारे अंतर्यामी हूँ, सबसे बड़ा दानी हूँ। दिनेश भाई से कई बार हुआ। अच्छा, दिनेश लाल यादव सर से जी जी जी, शिवधाम है यहाँ से थोड़ा बगल में, सरासतकर गांव में, वहाँ हुआ। नंदलाल रवि जी से हुआ। ऐसे करके उसे मुझे है जो बहुत शाबाशी दिए। सिमुरे होता रहा। एक बार विजय लाल के साथ मेरा कार्यक्रम सादियाबाद थाने पर, मामूरगंज आकाशवाणी से रेडियो सिंगर 10 वर्ष में कार्यक्रम बिहाई कर लूँ। बिहाई कर लेगा जो कलाकार मामूरगंज आकाशवाणी से अगर बिहाई कर लेता है तो उसकी जिंदगी में कभी स्वर पर इच्छा नहीं। सारा काम अपना छोड़ करके इसी संगीत में लगा। बाबू यही मटिया में लौकेला सगरो जहानावा, बसला परानावा। को ऐसा लगता है कि बताइए हम संगीत में हैं, तमाम लोग मुझसे कितने प्रेम से मिले। संगीत वाले किसी रास्ते से गुजरेगा, तमाम लोग, तमाम भैया प्रणाम प्रणाम भैया। कबीर जी कैसे मुट्ठी बांधी आयल बाटा माया के नगरिया, अरे माया के नगरिया। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, हर जगह हम जाते हैं, बिरहा कलाकार लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और आज हम बहुत ही फेमस बिरहा गायक कलाकार हैं, उनसे हम मिलने आए हैं। उनके घर पे आज बैठे हैं। अब बहुत ही अच्छा गाते हैं और इतना मस्त गाते हैं। और उनके जीवन के बारे में आज उनके हम जीवन के बारे में जानेंगे कि बिरहा को शुरुआती दौर कहाँ से सीखे और कैसे इनको ललक हुई कि नहीं हमको बिरहा के लाइन में आना चाहिए। क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ करता है इस जीवन में आया है, तो कुछ पेट पर्दा अपना चलाने के लिए कुछ न कुछ उसको जरूरी है, कुछ न कुछ काम करने के लिए। तो सर, बिरहा में कैसे आए और उनका नाम क्या है, कहाँ कराने वाले हैं और कैसे वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सर बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल पर आने के लिए। सर, आपका शुभ नाम? बालचंद बिंद मेरा नाम है। मैं हुसैनपुर गांव का रहने वाला हूं। पोस्ट हमारा सादियाबाद है, ज़िला गाजीपुर। मैं लमसम मेरी उम्र थी 18 साल का था तो मैं बिरहा सुनने जाता था। हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई विजय लाल यादव गाते थे और बहुत सुंदर करताल बजाते थे। और हम लोग जब बैठते थे तो हमको खुद वहीं से गाते थे और बताते थे कि ऐसे इसको बजना चाहिए। तो मुझे चॉइस हुई बिरहा जगत में। मैंने आया अपने गुरु चंद्रिका कबीर जी से, हमने बात किया कि मुझे आप कोई ऐसी बिरहा लिख करके दीजिए कि मैं गा सकूं। मैंने कोशिश किया, गाते बजाते निर्गुण भजन शिव चर्चा जो भी मेरे सामने आता है उसको मैं गाता हूँ। लोग पसंद भी करते हैं, मांग भी करते हैं। आज भी मैं कार्यक्रम गा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। हमारे परम श्रद्धेय सम्मानित बड़े भाई आए हैं और मैं अपनी गीत आप लोगों के बीच में आज प्रस्तुत करूँगा। सर, जैसे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने 8 पास किया, इसके बाद में पढ़ाई अपनी छोड़ दिया, इसमें लग गया। लेकिन मेरे समझ में जब आया तो मैंने इंटर कर लिया। कि उस पढ़ाई आप 8 तक किए हैं? जी। 8 पढ़ाई करने के बाद आप बिरहा के लाइन में आ गए? जी जी। अच्छा अच्छा। ये जैसे कि आप परिवार में आपका कोई बिरहा गाया करता था कि आपका मन आ गया कि मुझे बिरहा? मेरा मन आ गया विजय लाल भाई की बात को सुन करके, समझ करके, उनकी सुंदरता को देख करके हमने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं और गाऊं। गाता भी हूं, आज भी लोग पसंद करते हैं, मांग करते हैं। उस हिसाब से मैं गा बजा करके अपनी जीविका चलाता हूं। आपके घर वाले जब आप बिरहा सीख रहे थे तो क्या ऑब्जेक्शन लगता था कि नहीं आप बिल्कुल मत कराओ? हमारे पिताजी, एक बार हमने ढोलक खरीद करके लाया, जिद के मारे पिताजी उस ढोलक को फाड़ दिए, गणासा से मार करके काट दिए। अच्छा। फिर भी मैं नहीं माना, दूसरी व्यवस्था मैंने कर लिया। करके जब लाचार हो गए पिताजी कि नहीं मानेगा, छोड़िए, जाने दीजिए, इसको गाने दीजिए, हमने वो तब से लग गया। आज भी मैं गा रहा हूँ।
मतलब कि जो काम आप बिरहा में जो आपका दिमाग लगा बैठ गया कि मुझे बिरहा ही गाना है, तो सर आपने ढोलक लाया और ढोलक परिवार वालों ने तोड़ ताड़ दिए जी। और फिर भी आप मतलब बिरहा को छोड़े नहीं। नहीं, मतलब लगे रह बिरहा गए। एकदम लगे रहे आप जी दिल जी से। जी। सर ये बिरहा मतलब कि आप जब गाते हैं स्टेज पर, पहली बार गाए थे जी। तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? मुझे बहुत डर, कंपन था शरीर में अच्छा अच्छा। कि कैसे गाएंगे, कैसे होगा, कैसे कौन सी लाइन है। लेकिन ऐसे करते करते डर भी खत्म हो गया है। अब डरते नहीं हैं, अब कहीं भी नहीं डरते, चाहे कितना हो जनता हो, चाहे मेरे विपक्ष में कोई हो कलाकार, मुझे डर नहीं लगती जरा सा भी। मैं डर के नहीं गाता हूँ। पहली बार आप जब गाना गा रहे थे तो पब्लिक सुनते थे कि आप जब गाते थे, जब अभी गाते हैं आप स्टेज पर तो एकदम दहाड़ के गाते हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, कोई एक बिरहा की लाइन थोड़ा 2 वर्ड अगर आप सुना देते सर तो बड़ा अच्छा रहता। बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल गाएंगे। नमः शिवा सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। नमः शिवाय से जपे तब दुख काहे के हो। स्वामी शिव गुरु हमारे अंतर्यामी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। स्वामी शिव गुरु हमारे अंतर्यामी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। भस्मासुर किया गुमान, जरल दे के वरदान। जरल दे के वरदान, जरल दे के वरदान। लेहले संगवा में गौरा महारानी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। स्वामी शिव गुरु हमारे अंतर्यामी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। महल सुंदर बनवल अपन रहू न पवल। महल सुंदर बनवल अपन रहू न पवल। देहले रावण के लंका राजधानी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। देहले रावण के लंका राजधानी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। स्वामी शिव गुरु हमारे अंतर्यामी हुए, सबसे बड़ा दानी हुए ना। सर ये जैसे कहते हैं कि मुकाबला जो होता है बिरहा में जी, तो आपके किसके साथ मुकाबला होता था आपके साथ? हमारा है जो मुकाबला जब जब हुआ है, जैसे दिनेश भाई से कई बार हुआ। अच्छा, दिनेश लाल यादव सर से जी भी हुआ जी है? जी। शिवधाम है यहाँ से थोड़ा बगल में, सरासतकर गांव में, वहाँ हुआ। नंदलाल रवि जी से हुआ। ऐसे करके एक बार सिमुरत चचा से मेरा कार्यक्रम था। अच्छा, एक बारात में हम गए थे, आए बहुत, मुझे वो कहे कि शाबाश बेटा, जिस अखाड़े में गुरु बिहारी हैं वो अखाड़ा अपना है, बहुत अच्छा गा रहे हो, गाओ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। बहुत मुझे है जो बहुत शाबाशी दिए सिमुरत चचा। अच्छा। हमने कहा कि ठीक है चाचा, आप लोगों का आशीर्वाद। ऐसे करके कार्यक्रम होता रहा। एक बार विजय लाल के साथ मेरा कार्यक्रम सादियाबाद थाने पर था। अच्छा, सादियाबाद हाँ, थाने पर। तो हम सीख रहे थे। अच्छा। और वो हमको खुद सिखा रहे थे, बता रहे थे। मेरा कार्यक्रम ऐसे करके होता चला आ रहा है। जो भी भाई मिलते हैं हम अपना कार्यक्रम गाते हैं। एक नर्मदा हैं, उनके साथ मेरा कार्यक्रम हुआ। ममता हैं, गायत्री देवी हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे करके कार्यक्रम बिरहा का मेरा कभी कभी हो जाता है। सर जैसे कि दिनेश लाल यादव जी जो निरहुआ कहा जाते हैं, जी जी, उनके साथ मतलब कहाँ पर आप गए थे? हाँ, सरासतकर गांव है, एक शिवधाम है, उसी पर अच्छा। हम कार्यक्रम गाए। अच्छा गाए, हम भी अच्छा गाए। अब उनको क्या पूछना है, वो भी बहुत सुंदर गाए, लोग पसंद किए। अच्छा अच्छा जी सर, ये जैसे कहते हैं कि कभी काल जैसे लोग कहते हैं कि बिरहा बीच में
दबना शुरू हो गया। तो ये बिरहा मतलब जो नई पीढ़ी आ रही है जी, उनको ये बिरहा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। एकदम बिरहा बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं करना है। हर एक कलाकारों को सोचना चाहिए कि हम खुद कलाकार हैं, हम गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अपने शिष्य को खुद लिखाएं और कुछ खुद उसको हम सिखावें, बतावें। ये करना चाहिए। ऐसा ये कह रहे थे कि जैसे कि कभी काल आपके जीवन में नहीं आया कि जैसे कि आप बाबूजी आपके ढोलक वोलक फाड़ दिए, जी जी, आपको गाना नहीं गाने दिए, कहीं जाने नहीं? महमूरगंज आकाशवाणी से रेडियो सिंगर 10 वर्ष में कार्यक्रम गाया हूँ। मतलब कि महमूरगंज जी, ये रेडियो आकाशवाणी से 10 बार 10 साल मैंने लगातार कार्यक्रम 10 गाया। साल जी लगातार आप गाए? जी, पहली बार हमने 5 साल के लिए पास किए गए, 5 साल हमने कार्यक्रम गाया। फिर मेरा टेस्ट हुआ। अच्छा। उसमें ये होता है कि आवाज़ उसकी वही है कि गड़बड़ हो गया है। फिर मेरा टेस्ट हुआ, फिर 5 साल के लिए हमने पास हो गया। अब बिहाई का मुझे फार्म मिला है महमूरगंज से। तो हमने कहा कि सर बिहाई करेंगे, हो सकता है कैंसिल हो जाए, फेल हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। अकेले हैं तो आते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, संगत करने वाले लोग संगत कर देते हैं, मैं सुंदर गा के अपना चेक लेकर के घर चला जाता हूँ। तो बिहाई का फार्म अभी मैं भरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन है जो कर रहा है कि बिहाई कर लूँ। बिहाई कर लेगा जो कलाकार महमूरगंज आकाशवाणी से अगर बिहाई कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी स्वर परीक्षा नहीं होगी। इसीलिए मुझे फार्म मिल गया, मुझे भरना है। अब माता की जैसी कृपा हो, चाहेंगी तो उसमें भी मुझे सफलता मिल जाएगी। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि ज़रूर सफलता मुझे मिल जाएगी। जी सर, कभी ऐसा आपको महसूस कभी नहीं हुआ, कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि बिरहा से हमारा परिवार नहीं चल पा रहा, मुझे अब दूसरा काम करना चाहिए? कभी मन में उदासी नहीं आया? बिल्कुल, मैं सारा काम अपना छोड़ करके इसी संगीत में लगा हूँ। हारमोनियम बजाता हूँ, गाता हूँ, निर्गुण भजन, शिव चर्चा, बिरहा, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मैं एकदम बिल्कुल तैयार रहता हूँ और करता हूँ उसको, मन लगा के करता हूँ। कभी छोड़ने का मन नहीं? नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। जिंदगी जब तक मैंने सोच लिया है संगीत के अलावा मैं दूसरा काम नहीं कर पाऊँगा, ना तो कोई काम सीखा भी नहीं हूँ दूसरा काम। अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ, गाऊँगा। माटी का पिजरा बा, पिजरा में सुगना बा, सुगना पराया धन एक दिन पराए जाई। ऐसन जाई कि तनिको जाने तू ना पैबा, माटी से निकली फिर माटी में समा जाई। निर्गुण की लाइन है। माटी के महलिया में जरेला दिया नावा, यही माटी के महलिया में जरेला दिया नावा, बसला परानावा मटिए में। माटी के महलिया में जरला दिया नावा, बसला परानावा मटिए में। मटिए हंसती बा, मटिए रोवती बा, मटिए बोलले बिरही बोलिए राम। अरे माटी के लोगवा हो, माटी के जहानावा, माटी के लोगवा हो, माटी के जहानावा, बसला परानावा मटिए में। मटिए के राम लखन, मटिए के सीता, मटिए में जाय के समय लिए राम।
मट्टी के साधु संता सगरो जहानावा, मटिया के साधु संता सगरो जहानावा, बसला परानावा मटिया में खेलत रहल कुंवर कन्हैया, चोरी चोरी मटिया के खालए राम, मटिया में लौकेला सगरो जहानावा, ए बाबू यही मटिया में लौकेला सगरो जहानावा, बसला परानावा मटिया में। आप लोग जाते हैं तो कभी कभी लेट लफित हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है आप लोग के साथ? जी, जितने लोग वहाँ के जैसे कार्यक्रम कोई कर लिया है, अब हमको पहुँचना है 8 बजे, हम पहुँचे 10 बजे, तो तमाम तरह तरह की बातें आती है कि यार इसको करना नहीं चाहिए, लेट आया। हम बताते हैं कि गाड़ी में गड़बड़ हो गया, मेरा सजिंदा छूट रहे थे, उसको लेने देने में थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया है। कार्यक्रम लोग गवाते हैं, लेकिन थोड़ा उनके दिल में दूसरा भावना हो जाता है। जी जी। तो सर, ये जो आप ये संगीत सीखे हैं, बिरहा आप गाते हैं जी, और बहुत सारे कलाकार को भी आप जानते हैं, क्या अपने परिवार में भी सिखाना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम चाहते हैं। एक बच्ची है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अगर वो सीख ले तो अच्छा रहेगा, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इच्छा है कि संगीत में जो गा रहा हूँ मेरे बच्चे भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ आने के बाद वो मतलब कि कभी काम आ सके। जी, हमने एक बात और बता दे रहे हैं, ऐसा जैसे संगीत में जो जुड़ा है, ये जान लीजिए कोई सर्विस करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसे से, उस संगीत वाले से और उस सर्विस वाले से कोई तुलना नहीं है। संगीत ऐसी चीज़ है, संगीत में जो डूबा है, तमाम लोग रोड पर हम लोग चलते हैं, भैया प्रणाम, कभी भैया प्रणाम, तमाम ऐसे लोग बात करते हैं। एक सर्विस वाला रास्ता पकड़ के जाएगा, कोई ऐसा नहीं मिलने वाला है। संगीत इतनी ऊंची चीज़ है। ये तो हमारे परम श्रद्धेय सम्मानित विजय लाल यादव बहुत पहले बताए कि इतना जितना इसमें सम्मान है किसी दूसरे में नहीं मिल पाएगा जी। एक चीज़ ऐसे देखिए, जैसे मंच लगा है, कलाकार एक है अपनी पार्टी लेकर के मंच पर बैठा है, एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है। और कभी काल सर आप लोग जैसे जाते हैं कहीं मार्केट वार्केट में, आप लोग को घेर लेते हैं कवि जी या बिरहा के नाम से आप लोग को बुलाते हैं, उस टाइम कैसा? बहुत अपने को ऐसा लगता है कि बताइए हम संगीत में हैं, तमाम लोग मुझसे कितने प्रेम से मिल रहे हैं, कौन मिलने वाला है? दूसरे काम में कोई जुड़े, जैसे कोई राजगिरी मिस्त्री है, काम कर रहा है, ऐसे नहीं ना उसके साथ लोग मिलेंगे। संगीत वाले किसी रास्ते से गुजरेगा, तमाम लोग, तमाम भैया प्रणाम प्रणाम भैया, कवि जी कैसे हैं, क्या हो रहा है, कब कार्यक्रम है, बताना पड़ता है कि आज तो कार्यक्रम नहीं है लेकिन कल है। मुट्ठी बांधी आयल बाटी माया के नागरिया, मुट्ठी बांधी आयल बाटा माया के नागरिया, जैबा एक दिन हथवा के पसारी सुनाए लगावा, मुट्ठी बांधी आयल बाटा माया के नगरिया, अरे माया के नगरिया, जैबा एक दिन हथवा के पसारी सुनाए लोगवा, जैबा एक दिन हथवा के पसार सुनाए लोगवा, का करबा महला दू महला बनाई के, दू महला बनाई के, तुरत जैबा घरवा से निसार सुनाए लोगवा, तुरत जैबा घरवा से निसार सुनाए लोगवा, छूट जई हैं माई बाबू
भाई भौजाइया, अरे भाई भौजाइया, सोना नियर दहिया दी है जारी सुनाए लोगवा, सोना नियर दहिया दी है जारी सुनाए लोगवा। श्रोता बंधु, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिरहा कलाकारों के लोगों का ये है जो अपना चैनल से अपना वो काम कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में इनका सपोर्ट करें, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, नम्र निवेदन है, प्रार्थना बंदन है।